इस मोर को जोर से उड़ाया गया, उसने जोर से पंख फैलाए और उड़ गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब मोर सीधा पहाड़ी से नीचे उतरकर सबके सामने मैदान में जा उतरा। सबने मिलकर उस जगह खुदाई शुरू कर दी, लेकिन एक रत्ती सोना नहीं मिला। दरअसल वो जगह मोर का असली ठिकाना नहीं थी। कुछ देर बाद मोर फिर उड़कर एक कबीले के पास पहुंचा और इस बार उसके नीचे जो जमीन थी वो पूरी की पूरी सोने से चमक रही थी। ये नजारा एक लड़के ने देख लिया और भागकर कबीले को बता दिया। कबीले का मुखिया तुरंत अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचे झाड़ियों से कई बड़ी बड़ी सांप निकल आए। ये सांप उस सोने की पहाड़ी की रखवाली कर रहे थे। एक सांप ने कबीले के मुखिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी ने सांप को पकड़ लिया और सांप का फन मरोड़कर उसे खत्म कर दिया और चारों ओर गंधक का चूर्ण फैला दिया। तब जाकर बाकी सांप वहां से हटे। इसका असली मकसद था रानी मेडूसा को मारना, ताकि इस खजाने पर कब्जा किया जा सके। वो अपने 4 आदमियों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन नाग मानव पहले से तैयार बैठे थे। मेडूसा के एक इशारे से लड़ाई शुरू हो गई। उसके सिपाही जोरावर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो रानी खुद सामने आई। जोरावर ने अपना खास हथियार निकाला और उसे हराकर जमीन पर गिरा दिया। सब लोग खजाने को देखकर खुशी से झूम उठे, लेकिन जब उसे खोला तो अंदर से सिर्फ मिट्टी निकली। असली सोना कहीं था ही नहीं। गुस्से में उन्होंने नाग मानवों की पूजा की मूर्ति तोड़ दी। ये देखकर मेडूसा बेकाबू हो गई। उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन जोरावर ने एक तेज वार से उसे बीच से काट दिया। उसके शरीर से जो खून निकला वो जमीन पर फैलता गया और जहां जहां गया वहां की मिट्टी सोने में बदल गई। लेकिन उस सोने के नीचे वे सारे लालची लोग हमेशा के लिए दबा दिए गए। फिर कई साल बीत गए और एक दिन गांव में कुछ अंग्रेज आए। उन्हें पता चला था कि पास के श्रृंग पर्वत में सोने की खान है। उन्होंने कुछ लोगों से रास्ता दिखाने को कहा, लेकिन डर की वजह से सब मना कर गए। बाजा जो उसी कबीले से था अंग्रेजों के साथ सफर पर निकल पड़ा। आधे महीने बाद वे श्रृंग पर्वत के पास पहुंच गए। फिर आगे रास्ते में उन्होंने एक मोर उड़ाया, जैसे पुरानी कहानियों में बताया गया था। मोर जहां उतरेगा वहीं खजाना होगा, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर खाने की तलाश में उन्हें एक गड्ढा मिला जो पानी से भरा था। सब पानी में उतरे और वहां एक टूटा हुआ सिर मिला। फिर जैसे ही वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे एक तेंदुआ आ गया। तेंदुए ने एक अंग्रेज को बुरी तरह घायल कर दिया। तभी बाजा जमीन पर गिरकर मरा होने का नाटक करने लगा। जैसे ही तेंदुआ पास आया उसने उसे मार डाला, लेकिन ऊपर पहाड़ से ये सब कुछ देखा जा रहा था। वो कबीला जो उस जमीन की रक्षा करता था वो हर चीज पर नजर रख रहा था। फिर जैसे वो आगे बढ़े उनकी गद्दी अचानक रुक गई। उसने नीचे देखा तो एक हथेली मिली। जैसे ही वे खुदाई शुरू करने लगे उन पर हमला हो गया। एक अंग्रेज की वहीं मौत हो गई, बाकी किसी तरह भाग निकले। बाजा ने कहा मूर्ति को दोबारा जोड़ दो। जैसे ही सिर को शरीर से जोड़ा गया बाजा आत्मा के काबू में आ गया। उसने अकेले पूरे कबीले से लड़ाई की और कबीले के मुखिया को घायल कर दिया। लड़ाई खत्म हुई तो सबने देखा बुद्ध मूर्ति के नीचे एक पीली चट्टान थी। अंग्रेजों ने सोचा कि यही असली सोना है। उन्होंने पूरी रात मेहनत की और सच में शुद्ध सोना निकाल लिया। यह छोटा हाथी बहुत ज्यादा घबरा जाता है जब उसके दोस्त से स्कूल बस छूट जाती है, लेकिन लड़का मैग्नेट बाइक लेकर स्कूल बस का पीछा करता है, क्योंकि आज स्कूल में इंपॉर्टेंट परीक्षा थी जो छात्रों का भविष्य तय करेगी। लड़का स्कूल पहुंचने के लिए जंगल से शॉर्टकट ले रहा था और उसकी इच्छा थी कि वो एक जेडी वॉरियर बने। लड़का स्कूल के काफी नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक खाई आ जाती है और ब्रेक लगाने पर खुद उछलकर खाई में गिर जाता है। किस्मत से खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े कीचड़ में सन चुके थे। वो घास को पकड़कर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस बीच लड़के को एक रहस्यमयी गुफा का दरवाजा मिल गया था। लड़के को लगा कि जरूर जमीन के नीचे कोई प्राचीन जेड विरासत छिपी हुई होगी, लेकिन लड़के ने जंगल जाकर स्कूल के नियम तोड़ दिए थे और स्कूल का अनुशासन देखने वाला एक रोबोट था। लड़के की परीक्षा छूट गई थी। लड़का पिता को जंगल का रहस्य बताता है, लेकिन पिता को बेटे की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। पिता तो यही समझ रहे थे कि वो स्कूल लेट पहुंचने का बहाना बना रहा है। लड़के को दोबारा परीक्षा देने के लिए जल्द पढ़ने की जरूरत थी। वहीं पास में बैठी एक लड़की उनकी बातों को सुन लेती है। अगले दिन लड़का अपने दोस्त छोटे हाथी को लेकर खाई के पास पहुंच जाता है। फिर हाथी को रस्सी पकड़वाकर जैसे ही खाई में उतरने लगा तो वजन से छोटा हाथी भी नीचे फिसलते हुए आ जाता है। लड़के ने देखा कि गुफा के दरवाजे की मिट्टी किसी ने हटा दी है। तभी 2 लड़कियां वहां पर आती हैं जो पहले से ही खुदाई पर लगी हुई थी, जिससे गुफा को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है कि गुफा पर पहला हक किसका होगा। अंत में तय हुआ कि जो सबसे पहले गुफा का दरवाजा खोलेगा उसका गुफा के अंदर रखी हुई चीजों पर अधिकार होगा। लेकिन सुबह से रात हो चुकी थी और दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लड़कियों को यकीन था कि दरवाजा खोलने का जरूर कोई बटन होगा। तभी चश्मिश लड़की को कुछ अजीब दिखता है और जब उसने स्टील प्लेट को हटाया तो उसके नीचे एक जटिल सर्किट बोर्ड था, जिसके तार वो अपने स्मार्ट चश्मे से जैसे ही जोड़ती है तभी दरवाजा खुल जाता है। लेकिन सारे बच्चे अंदर जाने से डर रहे थे, पर जैसे ही ऊपर से माता पिता की आवाज आती है तो पकड़े जाने के डर से चारों गुफा के अंदर घुस गए थे, जहां उन्हें रोबोट के कंकाल मिलते हैं। छोटे हाथी को रोबोट में कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन रोबोट के अंदर सिर्फ एक चूहा था, जिसे देख चारों डरकर चिल्ला देते हैं, जिस कारण गुफा का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यह स्टील का दरवाजा साउंड प्रूफ भी था, जिसमें उनके चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। दरवाजा अंदर से ही खोला जा सकता था। लड़कियों का मानना था कि अंदर कोई पावर सोर्स जरूर होगा जिसकी मदद से वो सर्किट चालू कर सकते हैं। उसे ढूंढने के लिए वो 2 ग्रुप में बट गए थे, लेकिन छोटे हाथी को लड़के से ज्यादा लड़कियों पर भरोसा था, इसलिए वो लड़कियों के साथ चला जाता है। लड़का अकेला ऊपर भटक रहा था और लड़कियों ने पावर सोर्स ढूंढ भी लिया था। फिर बिजली के चालू होते ही सबको पता चला कि यह एक दबा हुआ अंतरिक्ष यान है। तभी लड़का हेडफोन लगाकर लड़कियों से खेलने लगता है, लेकिन लड़की उसको समझाती है कि वो किसी भी बटन को न छुए। पर एक हरी बत्ती ने उसका ध्यान खींच लिया था, जिस चक्कर में लड़का हरे बटन को दबा देता है तभी लाल बत्ती जल उठती है। अंतरिक्ष यान उड़ान की तैयारी कर रहा था। वो धीरे धीरे जमीन से बाहर आता है और जब लड़के के पिता यान को देखते हैं तो उनके होश उड़ गए थे। बच्चों की पुकार सुनकर वो समझ चुके थे कि उनका बेटा यान पर फंसा हुआ है, लेकिन पिता कुछ कर पाता तब
तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान उड़कर तुरंत आसमान में गायब हो जाता है। सारे बच्चे डरे हुए थे। लड़के की चुल के कारण अब चारों अंतरिक्ष में फंस चुके थे।